हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। हिंदी ग्रामर मैं बाद में डिस्कस करूंगी आपके साथ, लेकिन अभी मैं हिंदी के 15 पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूं। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं एंड अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो कि आपके 15 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक से ही समझ में आ रहा है, उपचार करने वाली शिक्षण विधि। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आपका आंसर क्या होगा। समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करें, ये तो एक तरह से निगेटिव में आ रहा है, तो हम कभी भी निगेटिव में अपना आंसर लगाएंगे ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करें, ये भी निगेटिव में आ रहा है। समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करें, ये पॉजिटिविटी है, लेकिन डी भी देख लेते हैं। समस्याओं का भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करें, ये भी ऑप्शन ठीक है, बट ज़्यादा ऑप्शन क्या सही है? समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करें, यही तो होता है ना उपचार देने वाली शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ही है कि हम समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करें, है ना। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, फिर सरल से जटिल की ओर, फिर पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और लास्ट कौन सा है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। लेकिन ये अनुकरण से अभ्यास की ओर ऐसा सूत्र नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपको शिक्षण सूत्र वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जाके ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। बालक किस आयु में बोलने लगता है? किस आयु में? 3 वर्ष की आयु में बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। फोर्थ क्वेश्चन है, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? किस स्तर में हमें लिपियों का ज्ञान हो जाता है एवं अभ्यास होता है? तो प्रारंभिक स्तर पर ही हमें अभ्यास एवं ज्ञान कराया जाने लगता है, तो इस स्तर में हमें ज्ञान हो जाता है, ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर। अक्षर बोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है? तो अक्षर बोध प्रणाली के माध्यम से छात्रों में क्या होता है? उच्चारण शुद्ध होता है। अक्षर बोध प्रणाली से मतलब बार बार अक्षर बुलवाने से क्या होता है? उच्चारण शुद्ध होता है। सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, भिन्न भिन्न या समान या दोनों? तो सभी छात्रों में सीखने की क्षमता कैसी होती है? क्या सभी छात्र एक ही स्पीड से सीखते हैं? ऐसा तो है नहीं। एक क्लास में कुछ मंद बालक भी होते हैं, तो कुछ बहुत तीव्र बुद्धि के बालक भी होते हैं, है ना। तो सबकी सीखने की क्षमता कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे प्रभावपूर्ण परिवर्तन किसमें होता है? व्यवहार परिवर्तन, है ना। व्यवहार में परिवर्तन लाना ही प्रभावपूर्ण परिवर्तन होता है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति है कि प्रश्नोत्तर है या निबंध लेखन है या चित्र वर्णन है? तो भैया प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? चित्र वर्णन ही होगी, है ना। भारतीय बालक को भाषा सीखनी होती है। एक भारतीय बालक कौन कौन सी भाषा सीखना चाहता है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा, ये सभी एक भारतीय बालक, आजकल तो वैसे भी अंग्रेजी का बहुत मांग हो गया है, तो बालक मातृभाषा तो सीखेगा ही, उसको तो आएगी ही, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा तो उसको आएगी ही, हिंदी तो वैसे भी उसको आ जाएगी क्योंकि हमारा देश हिंदी प्रधान देश है, और अंग्रेजी आजकल की डिमांड के रूप में। और कुछ कुछ बच्चों का होता भी है कि हमें इंग्लिश बोलना है क्योंकि आजकल सब इंग्लिश बोल रहे हैं ना। भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के क्या करने का? संक्रमण का, संकलन का, आदान प्रदान का, या इन सभी का? तो भाषा सर्वोत्तम साधन है इन सभी का, संक्रमण का भी, संकलन का भी, और आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन का भी। बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम,
तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण या व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। कुल मिलाकर इसमें यह बोला गया है कि एक बच्चे को सही ढंग से लिखना सिखाने के लिए कौन सी शिक्षा उसे देनी चाहिए? तो लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण उसे देना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है, तो सबसे प्रबल पक्ष क्या है? सुनना तथा पढ़ना। क्यों? जब भाषा के अधिग्रहण मतलब भाषा को अडॉप्ट करने के लिए कौन सा जब वो सुनेगा, सुन के ही वो सीखेगा, उसके बाद क्या वो पढ़ पाएगा। मतलब सुना उसने अपने आप अंदर ग्रहण किया उसको, उसके बाद वो उसको सीखेगा, समझेगा, उसके बाद ही तो वो पढ़ पाएगा। तो सुनना तथा पढ़ना ही प्रबल पक्ष है। इस शासन काल में राजभाषा थी, कौन सी राजभाषा थी? ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी राजभाषा थी। मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है? साश्वर वाचन, कविता पाठ, संवेद वाचन या मीन वाचन। तो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब कि मुंह से बोलकर अभिव्यक्त करना है ना। तो साश्वर वाचन तो अच्छा है कि वो पढ़ रहा है, स्वर में पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, संवेद वाचन भी सही है, लेकिन मीन वाचन मतलब मन में पढ़ना, तो मन में पढ़ना उचित नहीं है। तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उचित हैं। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, संस्कृत या विदेशी। तो हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? विदेशी।